हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख रहे हो कि मैंने एक ज़ोन पे एक बेरिस एंट्री के लिए ट्रेड प्लान किया है और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इधर क्यों यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया है। मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड यहाँ पर लिया है एंड यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 into 3 मिल गया था। अब मुझे दूसरा एक ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है, उसके लिए मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने किस तरह से यहाँ प्लान किया है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा यहाँ पर लेटेस्ट बॉस। ये है मेरा यहाँ पर इंड्यूसमेंट। उसके बाद चाहिए मुझे दो स्विंग, तो फर्स्ट स्विंग मेरा एरिया, सेकंड स्विंग मेरा एरिया। और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मल्टीपल लेवल भी मुझे यहाँ से मिल रहा था, वो भी मैं आपको दिखा था। फर्स्ट तो मेरा सेकंड स्विंग एरिया मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये इस लेवल पे मेरा 78 आ रहा है। एंड अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो यही लेवल पे मेरा यहाँ पर 61 लेवल आ रहा है। यानी एक ही लेवल पर मुझे 61 एंड 78 दोनों लेवल मिल रहा है, यानी यहाँ पर मेरा मल्टीपल लेवल बन रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया है और जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 12 से 13 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 13, हाँ 13 पॉइंट के आसपास। 14 चलिए पकड़ ले, 14 पकड़ लीजिए। 14 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 42 पॉइंट के आसपास मेरा इसमें टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है एंड टच करता है एंड एक ही कैंडल अगर बेरिश दिखाता है या फिर कैंडल यहाँ पर आती है एंड उस टाइम पे क्लोजिंग टाइम हुआ होता है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री कर लूँगा क्योंकि ये मेरी यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल लेवल मिल रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं अग्रेसिव एंट्री कब करता हूँ एंड कंफर्मेशन एंट्री कब करता हूँ। तो चलिए देखते हैं मार्केट हमें एंट्री दे पाता है या नहीं। बट अगर मार्केट इस तरह से कैंडल बनाता है एंड ऊपर जाते हुए इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ही क्लोज देता है, तो ये लेवल हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड फिर हमें नेक्स्ट ट्रेड की वेट करना होगा। आधे लोग इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे, बट हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की क्योंकि जिस जगह पर लोग एंट्री करेंगे हमें उस जगह से दूर रहना है। एंड हमें जहाँ लोग एंट्री नहीं करेंगे एंड जहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तभी हम मार्केट से कुछ पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज जो चीज़ सबको दिखती है एंड उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे क्योंकि आपको ही पता है कि मार्केट में 90 से लेकर 92% लोग लॉस लेते हैं एंड सिर्फ 8 से 10% लोग ही प्रॉफिट कमा पाते हैं। आप देखोगे यहाँ से बेरिशनेस आना स्टार्ट कर रहा है, यानी ये ट्रैपिंग है दोस्तों। क्योंकि अगर मार्केट इस तरह से ट्रैपिंग करेगा तब जाकर ही यहाँ पर लोग और इंट्रोड्यूस हो गए। इसीलिए जब इस तरह के ट्रैपिंग हो तो आपके मगन में आपके माइंड में फोमो आएगा। तो मैंने कल ही आपको बता दिया है कि जब भी आपके माइंड में फोमो आए तो आपको फोमो का इमोजी लेना है। चलिए हाँ, ये रहा, फोमो का इमोजी लेना है एंड उसे वहां पर इंसर्ट कर देना है ताकि आपको क्लिक होता रहे कि मैं फोमो में एंट्री नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने सभी के यहाँ पे इमोजीज ड्रॉ करके रखे हैं। अब मैं आपको दूसरे इमोजीज के बारे में बता देता हूँ। हम्म, कोई भी पकड़ लीजिए। अभी यहाँ पर ये जो मेरा है रूल फॉलो, ये मैं यहाँ पर क्योंकि ये मेरे रूल के हिसाब से मुझे यहाँ पर मैंने प्लान किया है एंड मेरे रूल के हिसाब से ही ये ट्रेड बन रहा है। तो ये मेरा रूल फॉलो का ट्रेड है। तो जब तक यहाँ इस जोन पे ट्रेड नहीं आएगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। उसके पहले एंट्री करने का मेरा जब भी मूड होगा वो मेरे फोमो की एंट्री होगी और मैं फोमो की एंट्री नहीं करूँगा और ये इमोजीज मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं फोमो में एंट्री नहीं करूँगा। उसके बाद दूसरे भी इमोजीज होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है फियर का, एंग्री, कंफ्यूज, कूल, डिसिप्लिन, फियर। कभी कभी क्या होता है कि आप एंट्री तो रनिंग कैंडल में ले लेते हैं और वही कैंडल
ऊपर बढ़ती जा रही है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपको करना क्या है? आप सोचते हो कि मैं अगर एग्ज़िट कर लूँगा तो मेरा लॉस ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, शायद यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, शायद यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। उसी कश्मकश में आप एग्ज़िट नहीं कर पाते और आपके माइंड में फोमो आपके माइंड में फ़ियर आ जाता है। या कभी-कभी आप सोच रहे हो कि आपके लेवल पे आने से पहले ही आप सोच रहे होगे कि आपके माइंड में फ़ियर आ जाएगा कि यार अगर मार्केट मेरे लेवल को तोड़ के ऊपर अगर निकल गया तो क्या करूँगा? आपको फ़ियर में ही आपको एंट्री वहाँ पर मिस हो जाएगी। तो अगर इस तरह से आपके माइंड में फ़ियर भी आता है, तो भी आपको उस जगह पे फ़ियर का इमोजीज़ रख देना है, ताकि आपको पता चले कि मुझे मेरे माइंड में अभी फ़ियर चल रहा है, फोमो चल रहा है, ताकि आप फ़ियर या फोमो में कभी भी अपनी एंट्री ना करें। एंड उसके बाद सबसे अच्छी इमोजीज़ रहती है कूल डिसिप्लिन। हमेशा आपको इस इमोजीज़ का तो यूज़ करना ही है कि जहाँ पर भी आपका सेटअप बन रहा है, आप उसी के आसपास अपना इस इमोजीज़ को ड्रॉ कर दीजिए। इस इमोजी को इंसर्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा माइंड अभी कूल है, डिसिप्लिन है, कुछ भी हो, मुझे ना फ़ियर हिला सकता है, ना मुझे फोमो हिला सकता है। मैं अपनी एंट्री मैंने जो प्लान किया उसके हिसाब से ही करूँगा। अगर मैंने अपने प्लान के हिसाब से अगर एंट्री की है और उसके बाद लॉस मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉस एक्सेप्ट कर लूँगा और नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ जाऊँगा। एंड अगर प्रॉफिट मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसमें लालच में आके ये नहीं सोचूँगा कि ओके मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ये है वो। हाँ, अगर यहाँ से कैंडल बुलिशनेस बड़ी बनती है तो ही मैं वेट करूँगा, बट अगर यहाँ पर आती है और छोटी कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर ही लूँगा। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट हमें मौका दे पाता है या नहीं। अभी बजे हैं 1:20। देखते हैं कब तक हमें मार्केट एंट्री दे पाता है। अगर दोस्तों मार्केट हमारे लेवल पे यहाँ पर नहीं आता एंड यहाँ के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ही नीचे जाता है, फिर भी हमें रिग्रेट में नहीं आना है या ना ही फोमो में आना है। हमने हमारा प्लान फॉलो किया, हमने हमारा रूल फॉलो किया, हमें उसमें ही हैप्पी रहना है। आपके माइंड में कभी भी रिग्रेट नहीं आना चाहिए, कभी भी फोमो नहीं आना चाहिए। अगर आपके माइंड में रिग्रेट आ रहा है तो आप जिस जगह पे अगर आपको रिग्रेट आ रहा है आप वहाँ पे भी रिग्रेट की इमोजीज ऐड कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मुझे रिग्रेट का मूड हो रहा है, मेरा माइंड रिग्रेट में है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ना लूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, लोग रिग्रेट में आकर यहाँ कहीं एंट्री कर लेते हैं, यहाँ कहीं एंट्री कर लेते हैं। यानी जिस जगह पे आपको एक्सिट करना है, वहाँ पर आप एंट्री कर लेते हैं। आपको आपको रिग्रेट में भी कभी एंट्री नहीं करनी। इसीलिए दोस्तों मैंने कल आपको ऑलरेडी समझाया है कि सिर्फ़ आप एक फोमो को सिर्फ़ अपने काबू में कर लोगे, तो ये सारी चीज़ अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। मार्केट आपको इतनी आसानी से ही पैसा कमा के नहीं देती दोस्तों कभी भी। मार्केट आपको पैसा देने से पहले आपके दिमाग के साथ इतना खेलेगी कि आप परेशान हो जाओगे कि आखिर आप करें क्या? और मार्केट्स जब आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ लोगे, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे, वरना मार्केट आपके साथ खेलता ही रहेगा। बट मार्केट को आपके साथ नहीं खेलने देना, पर आपको मार्केट के साथ खेलना है। मार्केट को जो करना है, जैसा करना है, ऐसा उसको करने देना है। भले वो हमारे लेवल के आसपास यहाँ आके आधा घंटा भी क्यों ना निकाल दे, बट जब तक मेरे लेवल पे नहीं आ रहा जहाँ मैंने प्लान किया है, तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। ये आपको रूल लिख लेना है और अपने रूल के हिसाब से ही आपको एंट्री और एग्ज़िट करनी है। आप देख पाओगे दोस्तों कि मार्केट हमारे लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है एंड ऑलमोस्ट आ चुका है एंड अभी कैंडल क्लोज होने में 30 सेकंड बाकी है। अगर ये कैंडल मेरे लेवल में आके यहाँ या कहीं पे भी क्लोज होती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर लूँगा। ओके, अभी कैंडल क्लोज मेरे लेवल में नहीं हुई है, हमें थोड़ा और वेट करना रहेगा। हमें हमारे लेवल में कैंडल क्लोज होने देना ही है। और अगर मार्केट हमारे लेवल को टच करके नेगेटिव कैंडल देती है थोड़ी, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। उसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही आपको फिर कहीं पे भी आपके लेवल पे टच करे, आप तुरंत ही एंट्री कर सकते हो। बट जब तक आपके लेवल में कैंडल क्लोज नहीं होती, आप अगर एंट्री करते हो तो शायद हो सकता है
कि उसी कैंडल में जहाँ आपने एंट्री की, वही कैंडल आपको स्टॉप लॉस भी दे के चली जाए। इसीलिए मार्केट में वेट करना ज़रूरी है, और जिसने मार्केट में वेट करना सीख लिया, वही बंदे मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। बट जो बंदे मार्केट में आके फटाफट रिच बनना है, जिनको जिनको रातों-रात करोड़पति बनना है, वो लोग रातों-रात रोड पे आकर ही मार्केट से दूर हो जाते हैं और मार्केट को भर-भर के गालियाँ देते हैं। हम अभी भी वेट कर रहे हैं दोस्तों कि कैंडल हमारे लेवल पे क्लोज़ हो। और जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, हम उसके नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एंट्री रूल इसी हिसाब से, मैं अपने एंट्री रूल कभी ब्रेक नहीं करता। जब भी जब भी मैं अपना रूल ब्रेक करता हूँ, मार्केट मुझे उस तरह से पीटती है, जिस तरह से औरतें कपड़ों को धोने के टाइम पे गंदे कपड़े को पीट पीट के धोती है, उस तरह से ही मैं भी जब भी अपने रूल ब्रेक करता हूँ, मार्केट मुझे भी उस तरह से ही पीटती है। इसीलिए मैं रूल ब्रेक नहीं करता, क्योंकि मैं मार्केट से पीटना नहीं चाहता। अगर इस तरह से कैंडल मुझे यहाँ पर बेरिश मिली, तो हमारे लिए और एक अच्छा साइन हो जाएगा, क्योंकि फिर हम जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, हम उस लेवल पे एंट्री कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉप कैंडल मिल जाएगी, बेरिश इतने फेवर कैंडल मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड कैंडल, यानी जो कंफर्मेशन एंट्री के लिए जो मेरे रूल्स है, वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री का मेरा रूल तो है ही। उसके साथ-साथ मुझे यहाँ पर कन्फर्मेशन एंट्री मिल जाएगी। तो मैं तुरंत ही यहाँ पर एंट्री कर लूँगा, और कैंडल क्लोज़ होने में सिर्फ़ अभी 30 सेकंड बाकी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे कैंडल मिल चुकी है। अब ये कैंडल जैसे ही मेरे लेवल पे टच करेगा, हम वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। हाँ, ओके दोस्तों, तो फाइनली कैंडल हमारे लेवल पे आके टच करने वाली है, एंड हम भी रेडी बैठे हैं। जल्दी टच कर दे। ओके दोस्तों, हमारे लेवल पे फाइनली कैंडल आ गई है, एंड हम यहाँ पर अब एंट्री कर लेंगे। जस्ट सेकेंड, ऐसा ना हो इसे ब्रेक करके चली जाए ऊपर। ओके, जो भी हो, बट एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो मैंने एंट्री अभी यहाँ पर प्रेस कर दी है। अब देखते हैं कि मार्केट हमें स्टॉप लॉस देता है या टारगेट। बस अब हमें टारगेट या स्टॉप लॉस की वेट करनी है। हमें सिस्टम में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना, बल्कि हमें वहाँ पे एग्जिट पे जाके रेडी रहना है कि जैसे ही हमारा लेवल क्रॉस हो और कैंडल वहाँ पे क्लोज दे, तुरंत ही हमें एग्जिट कर लेनी है। क्योंकि सिस्टम पे जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट वहाँ पर जाता भी नहीं, एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यानी मार्केट में हमारा यानी हमारा यानी मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस ट्रैपिंग होता रहता है, एंड ट्रैपिंग में ही हमारे कितने स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसीलिए मैं स्टॉप लॉस के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में नहीं लगाना। आपको अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपको पता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर अगर एंट्री की और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आता है, आपको तुरंत ही एग्जिट कर लेना है। आपको फिर नहीं सोचना कि मार्केट अगर यहाँ से ही घूम के नीचे आ जाए या यहाँ से ऊपर चले जाए, कुछ भी करे मार्केट, आपको नहीं सोचना कि मार्केट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। बस आपका स्टॉप लॉस के पास मार्केट आ गया, एंड आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपको वहाँ पर एग्जिट कर लेना है। कभी-कभी दोस्तों, ट्रेड लेने के बाद भी आपके मगज में फियर आने की कोशिश करेगा। आप सोचोगे कि यार इतना प्रॉफिट चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो शायद मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके वजह से फिर आएगा, तब भी आपको उसी जगह पे फियर का इमोजीज ऐड कर देना है, क्योंकि आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करके रखने हैं। क्योंकि आज अगर आप यहाँ से निकल जाओगे, कभी कभी यहाँ से निकल जाओगे, तो इस तरह से तो आप कभी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, जिससे आपका स्टॉप लॉस बड़ा एंड टारगेट हमेशा छोटा रहेगा।
तब आप अगर 70% ट्रेड में अगर एक्यूरेसी रहेगी और 70% में आप 70% ट्रेड आप प्रॉफिट में रहने के बाद भी 30% ट्रेड में आप इतना लॉस ले लोगे कि आपके 70% प्रॉफिट भी 30% के लॉस से कम रहेंगे। इसीलिए आपको इसीलिए आपको फोमो में कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं करनी और ना ही फियर में एग्जिट करनी है। कोई बात नहीं, यहाँ से अगर आपको स्टॉप लॉस मिलता है तो ले लीजिए, बट अगर आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाता है तो यही प्रॉफिट आप 3 से 4 स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख देगी आपकी। बट अगर आप यहाँ के इतने कितने में थोड़े प्रॉफिट में निकल जाओगे तो नेक्स्ट ट्रेड के अगर आपको लॉस में जाएगा तो वही प्रॉफिट आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा 1:3 रिस्टो रिवर्स तो रखना ही है। अगर 1:3 रिस्टो रिवॉर्ड आपको मिलता है तभी आपको उस ट्रेड में एंट्री करनी है, वरना नहीं करनी। 1:3 से ज़्यादा मिलता है तो और अच्छा है, बट उससे कम नहीं चलेगा। जब भी हम अपोजिट ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो हमें टारगेट के लिए काफ़ी वेट करना रहता है, बट वही हमारा मेन इम्तिहान होता है कि हम मार्केट में टिक पाएंगे या नहीं। क्योंकि अभी हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, क्या हमें निकल जाना चाहिए, क्या हमें लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल भी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही है, तो क्या हमें इतना प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। बट यही थॉट हमें कमज़ोर करते रहते हैं। हमें अगर लॉस मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, तो एक्सेप्ट करना सीखना है और टारगेट के लिए बैठना भी हमें सीखना है। बस आप अपने फॉर्मों पे थोड़ा काम कर लीजिए और इतना सिर्फ डिसिप्लिन ला दीजिए कि आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पे डटे रहे। उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना। भले आपके 5 से 7 अगर स्टॉप लॉस जाते भी है, बट आप 3 से 4 अगर प्रॉफिट भी लोगे तो आपके 5 से 7 स्टॉप लॉस आपके क्लियर हो जाएंगे। उतना प्रॉफिट आप सिर्फ 3 से 4 टारगेट में ले लोगे। बट अगर आप टारगेट तक वेट करते हो तो अदरवाइज आप अगर सिर्फ प्रॉफिट देखने जाओगे और कम प्रॉफिट में निकलना स्टार्ट करोगे तो आप भले ही ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट अर्न करो, कम लॉस के ट्रेड में भी आप ज़्यादा लॉस ले लोगे जो आपके प्रॉफिट को भी खा जाएगा और आपका मंथ एंड भी लॉस में ही बंद होगा। मैं इसीलिए दोस्तों लाइव रिकॉर्डिंग के या लाइव ट्रेड के वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। पता ही नहीं होता है एंट्री करने के बाद एग्जिट कब करना रहेगा और वहाँ तक रिकॉर्डिंग करना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमने जहाँ पर एंट्री ली थी वहाँ से लेकर अभी तक रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 45 मिनट प्लस जा चुका है। अब मुझे क्या करना है, जब इस रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा उसके बाद उसमें फिर से एडिट करना है, और जितना रिकॉर्डिंग लंबा होता है एडिटिंग और उसमें टाइम भी बहुत जाता है। इसीलिए मैं लाइव रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं लाइव ट्रेड के रिकॉर्ड नहीं कर पाता। फिलहाल अभी भी वो मूड में नहीं है कि वो हमें टारगेट देना चाहता है या स्टॉप लॉस। हमें अभी भी मार्केट में बनाए हुए रखा है। और दोस्तों यही है, मार्केट में आपको बने रहना है। आपको कभी भी एंट्री लेने के बाद आपको तुरंत डर में आना स्टार्ट नहीं करना या तो लालच में आना स्टार्ट नहीं करना, बट आपको एंट्री और एग्जिट पे डटे रहना है। तभी आप मार्केट के साथ खेल पाओगे। मार्केट आपके साथ खेलना तभी बंद करेगा जब आप मार्केट के साथ खेल पाओगे। हम अभी भी डटे रहे हैं। भले हमारा दिमाग के 12 बजा दिया आज मार्केट ने, पर फिर भी अपने हम प्रॉपर डटे रहे हैं कि मार्केट अगर स्टॉप लॉस हमारा ब्लीच करता है तभी हम एग्जिट करेंगे, या टारगेट टारगेट तो अभी लग रहा है थोड़ा मुश्किल, बट मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट फिर भी हम स्टॉप लॉस के करीब आने के बाद भी हम स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं करता तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। वरना चाहता तो मैं अभी कभी कब से का एंट्री मैं कब से का अगर चाहता तो मैं कब से एग्जिट कर लेता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस के पास मार्केट तकरीबन 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के आसपास से आधे घंटे के आसपास से हमारा स्टॉप लॉस के पास ही मार्केट घूम रहा है। तो यह एक कंफर्मेशन हो जाता है कि आज मार्केट ऊपर जाने के मूड में है और हमें स्टॉप लॉस देने के मूड में है। फिर भी मैं मार्केट में बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट नहीं करेगा मार्केट, तब तक मैं मार्केट से एग्जिट नहीं लूंगा। भले मार्केट मुझे टारगेट दे या ना दे, पर स्टॉप लॉस भी मैं तभी लूंगा
जब मेरा स्टॉप लॉस मार्केट हिट करेगा। इसीलिए मार्केट में आपको डटे रहना है, वेटिंग करते रहना है। और अगर आपने मार्केट में ले लिए तो आपको फोमो, रिग्रेट, फियर सबसे फाइट करनी है और आपको कूल और डिसिप्लिन बने रहना है। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस के पास जाने के वाला है और हम भी रेडी बैठे हैं। अब तो मैं भी चाहता हूँ कि चले जाइए और स्टॉप लॉस प्लीज हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं भी 1 घंटे से परेशान हो चुका हूँ। मैं भी कब से परेशान हो चुका हूँ आज तो, कि स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ तो दे मार्केट। बट 1 घंटे से मार्केट ने मुझे परेशान करके रखा है। बट अब फाइनली मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास जाने भी वाला है एंड मैं भी यहाँ पे रेडी बैठा हूँ कि जैसे ही मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को ब्रीच करे मैं तुरंत ही एग्जिट कर लूँ। चलिए दोस्तों, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। चल भाई, अब ब्लीच कर दे चल। ओके, क्लियर कर दे। हम भी रेडी बैठे हैं स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। कैंडल भी क्लोज होने वाली है 15 सेकंड में और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होने वाला है 10 सेकंड में। चल हिट कर दे। 7 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो कैलेंडर क्लोज हो चुकी है एंड हम अब, अरे यार क्या कर रहा है, और प्लीज मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। अब तो हो गया। चले, फाइनल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड मैंने अब यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब मार्केट को अगर यहाँ से ही घूम के नीचे जाएगा तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर भी जा सकता है। बट मैंने अपना रूल्स फॉलो किया एंड फाइनली मेरा स्टॉप लॉस ब्लीच होने के बाद ही मैंने एग्जिट किया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।